गुड इवनिंग ऑल ऑफ डियर माय स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस आलोक जीएस गुरु। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में, इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में कि किस इंडेक्स में इंडिया का या इंडिया का किस शहर का क्या स्थिति है, जो कि जनरली एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं इसलिए धीरे धीरे कोई भी वीडियो को शॉर्ट टाइम का बनाता हूं कि इससे क्या हो, बच्चे पढ़ने के बाद देखने के बाद वो थोड़ा सा उसको बोरियत फील ना हो, तो कहीं ना कहीं वीडियो देखने के प्रति इंटरेस्ट रहे, ताकि वो सवालों को याद करने का भी एक तरीका होता है कि ज़्यादा देर तक देखना, सुनना, बोलना, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट घटता जाता है। तो इसलिए हम दो पार्ट में महत्वपूर्ण इंडेक्स को लेकर आए थे। पहला पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके तहत देखेंगे कौन कौन सा इंडेक्स में इंडिया का क्या स्थिति है और आप लोग प्रतिदिन इसका लाभ उठाएं। और आज आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन सूचना भी मैं देने आया हूं कि आज से मैं प्रतिदिन एक लाइव क्यूज करवाना जा रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर एस आलोक सर जीएस गुरु, जो मेरा यूट्यूब चैनल नाम है, एक बार मैं लिख देना चाहता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, डॉक्टर एस आलोक सर जीएस गुरु। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल नाम है और इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और आज से प्रतिदिन ये 9:30 बजे रात में, 9:30 बजे रात में मैं उन प्रश्नों का समावेश, उन चुनिंदा प्रश्नों का बंडल लेके आऊँगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट वैसे प्रश्नों से आपका सामना भिड़ंत होने जाएगा। तो वो मैं आप लोगों को प्रश्न आप तक पहुँचाऊँगा। एज ए क्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों से सवाल जवाब करूँगा प्रतिदिन 9:30 बजे। और वैसे सवाल आप लोग इसको राइट डाउन लिख भी सकते हैं और इतना बार मैं पूछूंगा कि आपको याद बिल्कुल होगा। तो वो सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप ऑफलाइन में बच्चों को सुविधा दे रहे हैं तो ऑनलाइन भी ये सुविधा दीजिए। कुछ बच्चे बाहर में रहते हैं तो इसलिए मैं सोचा कि ऑफलाइन दोनों को फ़ायदा हो, इसके लिए मैं प्रतिदिन आपके सामने 9:30 बजे लाइव उपस्थित रहूँगा और आप लोगों को वो लाभ प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं टॉपिक के तहत, फिर मिलेंगे 9:30 बजे। लेकिन अभी हम तब तक देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स जो उस दिन छूट गया था, कुछ बच गया था, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे महत्वपूर्ण सूचकांक। महत्वपूर्ण सूचकांक। अगर आप लोग वीडियो देखते भी हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग की देखते साथ साथ उसको राइट डाउन करने का भी, लिखने का भी, क्योंकि देखने के बाद, सुनने के बाद एक बार लिख लीजिएगा ना तो बिल्कुल कुछ दिनों तक आपके मेमोरी में वो बातें आपको याद रहेंगी एग्जाम तक। देखते हैं सबसे पहले वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। पहला देखते हैं वर्ल्ड साइबर क्राइम, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक है, 2024 वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक है, ध्यान देते रहना, सुनते रहना बढ़िया से, जितना बार देखेगा सुनेगा उतना ज़्यादा बातें को याद होगी। और वर्ल्ड साइबर इंडेक्स, सबसे पहले इसको देखते हैं इसके जारीकर्ता कौन है, कौन जारी करता है। मैं पहले ही बताया था कि जिसका महत्वपूर्ण जारीकर्ता रहेगा, जो सवाल पूछने लायक रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उस सब बातों को मैं जरूर बताऊंगा और आप लोग तक पहुंचाऊंगा। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही साथ न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। देखिए ये दोनों मिलकर ये रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी करती है। कौन सा रिपोर्ट? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। एकदम ध्यान से, बारीकी से, थोड़ा समय लगेगा मेरे भाई लोग, लेकिन याद रखना कि ये 1 नंबर तुमको परीक्षा में दिलवाएगा और वो तुम्हारा सफलता निर्धारण करेगा। इसलिए बिल्कुल बारीकी से, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को अगर देख रहे हो तो ध्यान से सुनो, जितना बार सुनोगे उतना फायदेमंद होगा। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान हम लोग को जानना है। भारत का स्थान हम लोगों को क्या जानना है? भारत का स्थान हम लोगों को क्या जानना है? भारत का स्थान। किस में जानना है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। ठीक है, इसमें भारत का स्थान है 10वां। भारत का कितना स्थान? बोलो, भारत का कितना स्थान? एकदम याद रखना है, भारत का स्थान कितना? 10वां। किसमें? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। अब अगर जानना है तुमको पहला, दूसरा, तीसरा, तो शीर्ष देश देख लेंगे, शीर्ष स्थान वाले देश, शीर्ष स्थान वाले देश, शीर्ष स्थान वाले देश।
ये कौन है भाई शीर्ष स्थान वाले देश? तो इसमें हमारा है रूस, यूक्रेन, चीन। कौन कौन है? रूस है पहले स्थान पर, यूक्रेन, चीन। बहुत सुंदर, रूस, यूक्रेन और चीन। भारत का स्थान एकदम VVI याद हो जाना चाहिए। भारत का स्थान कितना? 10वां। शीर्ष वाला अगर नहीं भी थोड़ा कर पा रहे हैं तो उससे कोई आवश्यकता नहीं है उतनी, लेकिन अगर भारत का हो जाता है तो ध्यान में रख सकते हैं कि रसिया, ठीक है। लेकिन हमको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जानना है भारत का स्थान 10वां। किसमें? कौन सा इंडेक्स में? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। बिल्कुल सही। बस इतनी बातें हम लोगों को जाननी है। कितना देखो आसान तरीके से एक बात बोले एकदम याद होगा। वर्ल्ड साइबर क्राइम, साइबर क्राइम करने का मतलब हैं जितने भी साइबर अभी क्राइम हो रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये क्राइम हो रहा है। किसी को भी कुछ OTP मांगकर किसी से कुछ मैंने कह सकते हैं कि दुरुपयोग करना पैसे का, उसका अवैध निकासी कर लेना, उसके अकाउंट से खाते से पैसा निकाल लेना बिना किसी के जानकारी के। तो ये सब साइबर क्राइम जो आजकल बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, तो उसमें देखेंगे इंडिया का रैंकिंग कितना है? 10वां है। सबसे पहला स्थान रसिया। कौन जारी किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। तो हमारा पहला हो गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। इसको जो है इसमें जानना है हमको कि भारत का स्थान कितना है। इसमें जानना है भारत का स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है। ये खुशहाली हुआ सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक कि कितना लोग आपके कंट्री में हैप्पी है, खुशहाल है, अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहा है, उसी को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रैंकिंग में भारत का स्थान हम लोग देखेंगे। तो भारत का स्थान 126वां। भारत का स्थान कितना? 126वां। भारत का स्थान कितना? 126वां। और अगर पिछला साल की बात करें तो पिछला साल भी ये 2023 में भी तो 126 में था, लेकिन हमको 24 का जानना है। 24 का डाटा आ गया है तो इंडिया का रैंकिंग कितना होगा? 126वां, ठीक है। और इसमें शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें तो शीर्ष स्थान पर हमारा है फिनलैंड। शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड। शीर्ष स्थान पर कौन? फिनलैंड। आज साथ ही साथ देखो, अब ये हम इंडिया का जाने, लेकिन हम ये जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि अपना पड़ोसी देश जिससे हमारा हमेशा तकरार की स्थिति बनी हुई रहती, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जानते हैं क्या स्थिति है? ये जान लीजिए। अब परीक्षा में पूछिएगा नहीं पूछिएगा संभावना कम है, लेकिन जानिए कि इंडिया से अच्छा स्थान है, 108वां स्थान है पाकिस्तान का। सोचिए 108वां स्थान पाकिस्तान और इंडिया का 126वां स्थान। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है। हम लोग उतने खुशहाल लोगों में हम लोगों की गिनती नहीं आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का स्थान कितना? 126वां, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। मानव विकास सूचकांक ये जो है 2023-24 का अभी रिपोर्ट जारी किया गया। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24, मानव विकास सूचकांक 2023-24 का, ठीक है। ये जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है जारीकर्ता किसके द्वारा? ये जारी किया जाता है UNDP। UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी, ठीक है। UNDP द्वारा जारी किया गया। इसमें कितने देशों का? 193 देश इसमें शामिल थे। कितने देशों में? 193 देशों में ये सूचकांक जारी किया गया, जिसमें हमारा भारत का रैंकिंग हम लोग देखेंगे। इंडिया का रैंकिंग, भारत का स्थान, इंडिया का स्थान कितना है किसमें? मानव विकास सूचकांक। इंडिया का स्थान 134वां। इंडिया का स्थान कितना? 134वां। इंडिया का स्थान कितना? 134वां। भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना? 134वां। भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना? 134वां। 2023 की बात करेंगे तो 135वां था, थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं कर सकते, मात्र 135 था 23 में, 24 में आ गया 134वां, ठीक है। टॉप शीर्ष पर देखेंगे कौन सा देश? शीर्ष स्थान वाले देश स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान वाले कौन देश? स्विट्जरलैंड। उसके बाद आता है नॉर्वे, आइसलैंड, ये सब, लेकिन शीर्ष स्थान की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंकिंग का अगर हम लोग बात करें तो 134वां। इंडिया का रैंकिंग का बात करें तो 134वां स्थान, ठीक है।
2 इंडेक्स हमारे सामने आया, 3 इंडेक्स। अगला देखते हैं हम लोग सूचकांक, बहुत ही महत्वपूर्ण, NIRF रिपोर्ट। NIRF रिपोर्ट ये आपको 2024 का, NRI रिपोर्ट कितना का, 2024 का। पहले आपको जानना है कि NIRF होता क्या है। NRIF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ये 2015 से शुरू हुआ। किसके, कब से शुरू हुआ? 2015 से शुरू हुआ है। इसमें जो है जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, फार्मेसी कॉलेज हुआ, डेंटिस्ट कॉलेज हुआ, मैनेजमेंट का कॉलेज हुआ, लॉ का कॉलेज हुआ, सब कैटेगरी वाइज बहुत सारे कैटेगरी में दिया जाता है। फिर एक कैटेगरी आता है ओवरऑल कैटेगरी, तो उतना सारा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है नहीं, तो हम लोग 2-3 कैटेगरी का देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे ओवरऑल, कि जितना भी यूनिवर्सिटी है चाहे जिस सेक्टर के हों, उसमें से कौन सा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे रहा। दूसरा हम लोग देखेंगे कि आपको कॉलेजेस में कौन सा टॉप रहा, कौन सा कॉलेज पूरे भारत में सबसे बेस्ट पर है, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। उसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे कैटेगरी यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का, कौन से विश्वविद्यालय का के स्थान रहा, कौन सा विश्वविद्यालय भारत में सबसे टॉप है, किस रिपोर्ट के अनुसार? NRIF रिपोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो यानी शिक्षा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, ये भी जान लो मेरे भाई लोग। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, यही जारी किए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका कैटेगरी। सबसे पहला कैटेगरी देखेंगे, एक कैटेगरी देखेंगे ओवरऑल। ओवरऑल माने इसमें सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी रहेगा। दूसरा देखेंगे हम लोग आपको कॉलेज, कौन सा कॉलेज में कौन कॉलेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। तीसरा देखेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी, क्या देखेंगे? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में कौन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पे हैं। तो ओवरऑल में सबसे पहले स्थान पर कौन है? IIT मद्रास, याद रखना, IIT मद्रास। दूसरा IISc बंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तीसरे स्थान पर हैं IIT बॉम्बे। तो यहाँ पे हमारा आ गया, ध्यान देना, ओवरऑल में किसका? NRF रिपोर्ट। पहले स्थान पर कौन? IIT मद्रास। अगर सवाल देखो कैसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जारी NRF रिपोर्ट के अनुसार भारत के शिक्षण संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस शिक्षण संस्थान का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। अब कॉलेज की अगर बात की जाए तो पहले स्थान पर है हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज कौन सा? हिंदू कॉलेज। ठीक है, ये हिंदू कॉलेज कहाँ है? जानकारी के लिए रख लो, दिल्ली, जानना चाहिए। दूसरे स्थान पे हमारा है मिरांडा हाउस। दूसरे स्थान पर मिरांडा हाउस, ये भी कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में है। तीसरा है जामिया सेंट स्टीफेंस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, ये भी कहाँ है? दिल्ली में। सेंट स्टीफेंस कॉलेज कहाँ है? दिल्ली में। एकदम ध्यान से देखो, ओवरऑल में IIT मद्रास, कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज, ओवरऑल में IIT मद्रास। अब यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन है। तो यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर है IISc बेंगलुरु, ये शिक्षा संस्थान यूनिवर्सिटी भी है, IISc बेंगलुरु। दूसरे स्थान पर JNU दिल्ली, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया
मिलिया और इस्लामिया, जामिया मिलिया और इस्लामिया। ये आपका भी कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये यूनिवर्सिटी का रैंकिंग हो गया। तो यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर कौन? आईआईटी बेंगलुरु। कॉलेजेस में कौन? हिंदू कॉलेज। ओवरऑल में कौन? आईआईटी मद्रास। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक साल ये NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी की जाती है, जिसके तहत सबसे संस्थानों, कॉलेजेस और जितने भी सेक्टर के कॉलेज हैं, क्षेत्र के हैं, मेडिकल हुआ, लॉ हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, डेंटिस्ट, फार्मेसी, बहुत सारे कैटेगरी में है। तो इसमें हमको 3 कैटेगरी जो अति महत्वपूर्ण है जिससे सवाल देखने को मिलते हैं वो याद रखना है। यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु, कॉलेजेस में हिंदू कॉलेज, ओवरऑल में IIT मद्रास। ठीक है, एकदम आराम से याद करो, इसको ध्यान से एकदम लिख लो, अच्छे से लिख लो, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से थोड़ा लिखो, अगर जो बच गए हो लिखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक बार हम बोल रहे हैं उतना, अब लिखोगे तुम्हारे लिए वो फायदेमंद होगा। चलो लिख लिए होगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला इंडेक्स, देखते हैं, चर्चा करते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ये हेनली जो है एक संस्था है जो कि लंदन से जारी की जाती है। कहाँ से जारी होती है? लंदन से जारी, लिख लेंगे, जानकारी के लिए रख लेंगे। कहाँ से जारी की जाती है? लंदन से। ये साल में 2 बार जारी की जाती है, ये भी जानकारी में रखना। साल में 2 बार, साल में 2 बार जारी। ठीक है, एक जनवरी माह में, एक बार जुलाई माह में। कौन कौन से 2 माह में? जनवरी और जुलाई। ठीक है, साल में 2 बार लंदन से जारी क्या? हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट। ये जो है कि अब जुलाई का डाटा आ चुका है तो हम जुलाई के बारे में जानेंगे। जनवरी का डाटा नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जुलाई का डाटा देखेंगे। ये देखा जाता है कि आपके देश की वीजा पावर कितनी स्ट्रेंथ है, पासपोर्ट पावर कितनी स्ट्रेंथ है, कितने देश में आप वीज़ा फ्री है कि आपके देश के नागरिक अन्य देशों में यात्रा कर सकते हैं। यही रिपोर्ट प्रति वर्ष जारी की जाती है। तो इसमें हमको जानना है कि सबसे पहला स्थान पर कौन है। सबसे पहला स्थान पर हमारा है सिंगापुर। सबसे पहला स्थान पर सिंगापुर। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगापुर के नागरिक 195 देशों में, कितना? 195 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। 195 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। सोच लो, 195 देश, इसलिए पहले स्थान पर कौन? सिंगापुर। अब जानना किसको है मेरे भाई लोग? इंडिया को जानना है। ठीक है ना, तो इंडिया का जानना है। इंडिया का रैंकिंग, भारत का स्थान जो है हमारा 82वां। इंडिया का स्थान कितना? 82वां। भारत का स्थान कितना? 82वां। तो अगर बात की जाए कि भारत के लोग कितने देश में वीज़ा फ्री हैं, कितने देश में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ये तो रैंक हुआ 82। लेकिन पूछेगा कंट्री, तो ये याद रखना है 58 देशों में, 58 देशों में वीज़ा फ्री। 58 देशों में, मतलब कि अगर वीज़ा नहीं है तुम्हारे पास, हम लोग भारत के नागरिक हैं, वीज़ा नहीं है, क्योंकि अन्य देशों में जाने के लिए क्या होता है? वीज़ा की ज़रूरत होती है। अभी अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, तो वीज़ा लगेगा। लेकिन 58 ऐसे देश हैं जो भारत के नागरिक अगर वीज़ा नहीं भी है तो जा सकते हैं, जैसे भूटान वगैरह इसी में शामिल है। ठीक है ना, थाईलैंड, भूटान, इस समय वीज़ा नहीं भी है तो आप जा सकते हैं। तो उसी ओवरऑल रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग कितना है इस मामलों में? 82वां। पूछ देगा कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा है, तो 58। हाँ 58, 58 देशों में। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट है हेनली एंड पार्टनर्स रिपोर्ट। हेनली एंड पार्टनर्स रिपोर्ट, ये जो है आपको अमीर देशों के पलायन की सूची, अमीर देश से बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, उसका स्थान है। क्या है? अमीर देशों में पलायन की सूची।
अमीर देशों में पलायन की सूची। अमीर देशों में क्या है? पलायन की सूची है ये, कि मैंने कौन कौन सा देश, जितने अमीर के देश हैं वो कौन कौन से देश के लोग, वहाँ के लोग छोड़कर क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। तो देखेंगे इसमें शीर्ष स्थान चीन, ठीक है। उसके बाद यूके, चीन के बाद कौन हो जाएगा? यूके। और तीसरे स्थान पर है भारत, तीसरे स्थान पर भारत। तीसरा स्थान पर कौन हो जाएगा? पहला स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर यूके ब्रिटेन, और तीसरा स्थान पर भारत। यानी भारत के लोग भी क्या हो रहे हैं कि वो छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा आइडिया लगाया गया है कि 2024 में 4300 करोड़पति के पलायन होने का अनुमान है। 2024 में 4300 करोड़पति, सोच लो, 4300 करोड़पति के पलायन होने का अनुमान है। मतलब 4300 करोड़पति भारत से क्या कर रहे हैं? छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि करोड़पति में सबसे पहले मैंने कि कौन सा देश उसका फेवरेट देश होगा, पसंदीदा होगा, जहां अगर भारत को छोड़कर जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो पहला जो है पसंदीदा जगह हो जाएगा, पसंदीदा जगह है आपको यूएई, और दूसरा अमेरिका। यही दो देश सब देश के लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूएई सऊदी संयुक्त अरब अमीरात में टैक्स फ्री है, इसलिए लोग टैक्स वहाँ नहीं लगता है, इसलिए लोगों का ये पसंदीदा जगह है। और यूएई में सब लोग क्या करना चाह रहे हैं? जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी बात है, कम से कम 10 लाख डॉलर होना चाहिए, तभी करोड़पति का ये किया जाता है, निकाला जाता है। कितना? 10 लाख डॉलर। यानी आपके पास 8.3 करोड़ रुपया है, तभी आप जाइएगा, तब ये सूची में शामिल हो जाएगा। इन्हें समझ लीजिए करोड़पतियों के पलायन में, मतलब आपके पास 1 करोड़ रुपया हुआ तो आप चले गए छोड़ के, तो आपका काउंट हो जाएगा? तो नहीं, ये डाटा जो निकाला जा रहा है तो 10 लाख डॉलर यानी इंडियन करेंसी में आपको 8.3 करोड़ है, अगर आपके पास है तो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये आपका डाटा माना जाएगा, ठीक है ना। अभी ऐसा माना जाता है कि 3,26,400 करोड़पति भारत में है। कुल कितने करोड़पति भारत में है? 3,26,400, 3,26,400 इतना करोड़पति है, सोचो भारत में। बाप रे, 3,26,400 करोड़पति भारत में है। और अरबपतियों की अगर बात की जाएगी तो वो भी जानना है, तो जान लीजिए 120 अरबपति है हमारे इंडिया में। अरबपति 120 अरबपति और 3,26,400 करोड़पति। कुछ पैसा इधर भी दे दे हम लोग को भी तो अच्छा है, इतने करोड़पति और अरबपति हैं, सब कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ, सब जितने सेलिब्रिटी हैं, हीरो हैं, हीरोइन है, सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ गुप्त स्तर के भी लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है कि ये करोड़पति या अरबपति है। तो ये डाटा तो फ्लक्चुएट कर जाएगा। ये डाटा हमको लगता है 3,26,000, क्या अगर उस तरह से पता चले तो ये डाटा हमको लगता है 10 लाख 5 लाख भी पहुंच सकता है। लेकिन ये ऑथेंटिक जानकारियां हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, क्वाक्वेरेली। क्वाक्वेरेली साइमंड्स, क्वाक्वेरेली साइमंड्स वर्ल्ड आपको यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अभी इंडिया का हम लोग चर्चा किए थे, अब हम लोग देखते हैं विश्व स्तर पर 2024 कि मतलब विश्व के स्तर पर कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर है, ठीक है। तो टॉप 5 का हम लोग चर्चा करते हैं कि टॉप 5 कौन सा यूनिवर्सिटी विश्व स्तर पर है। ये क्वाक्वेरेली साइमंड्स जो है, ये आपको एक संस्था है, वो हर साल जारी करती है, एक रिपोर्ट जारी करती है, क्वाक्वेरेली साइमंड्स यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। ये विश्व में पूरा ये
निर्धारण करती है कि कौन सा रैंकिंग सबसे टॉप पर है। टॉप 5 पर आपका है MIT। MIT ये कहाँ की है? USA की। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरा जानना है तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला देखेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, ठीक है। कैम्ब्रिज के बाद कौन सा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये यूके का, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड भी कहाँ का? यूके का। और चौथे स्थान पर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये आपको यूएसए का, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का, अमेरिका का। एक और अमेरिका का 5वां पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये भी अमेरिका का। ये 5 स्थान है। और यही सबसे देखिए ड्रॉबैक, और कह सकते हैं भारत का कोई भी 100 में भी नहीं, मतलब अंडर 100, भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी 100 में भी नहीं रहा, 200 में रहा है, टॉप 100 में एक भी नहीं रहा, टॉप 200 में रहा। सोचिए क्या स्थिति है इंडिया की। टॉप 200 में 149 और 197, 149 रैंकिंग इंडिया का और 197 ही हाईएस्ट गया है भारत का। किसका? भारत का। 149 और 197, कितनी बुरी स्थिति है। 149 बॉम्बे का और 197 दिल्ली का, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का 197। तो पूछ सकता है इंडिया का सबसे जो टॉप था इंडिया के तरफ से, उसका रैंक कितना? 149वां। कौन सा यूनिवर्सिटी? IIT बॉम्बे। शीर्ष 200 में मात्र 2 ही, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, ठीक है। अगला 2-3 को और है तो तेजी में देखते हैं। इतना हो गया डाटा हमारे पास। MIT सबसे टॉप, बहुत दिनों से लगातार अपने शीर्ष स्थान पर ये कायम है। अगला देखेंगे IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स। हाँ, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये हम लोग देखेंगे। IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ये 2023 का ही है, अभी 24 का जारी नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें जो रैंक दिया गया है, इसमें रैंक जो निर्धारित किया गया है 3 कैटेगरी में किया गया है। देश, जितने भी वो विश्व के देश हैं और जितने भी देश के राजधानी हैं, और शहर, टाउन, ये 3 कैटेगरी में निकाला गया है कि किस शहर की गुणवत्ता सबसे कितनी खराब है, हवा की, राजधानी में किसकी, देश की। तो देश की बात करेंगे तो इसमें है बांग्लादेश 1 नंबर पे, बांग्लादेश शीर्ष स्थान पे, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, और तीसरा स्थान पर अपना भारत। ये भारत का जानना है, भारत कितना स्थान पर? तीसरा स्थान पर, 3rd पर। इंडिया का रैंकिंग तीसरा और पहला स्थान पर बांग्लादेश। राजधानी की बात करेंगे तो नई दिल्ली पहले स्थान पर है। सोचिए क्या स्थिति है। नई दिल्ली फर्स्ट, पहले स्थान पर। और शहर की बात की जाए तो बेगूसराय, शहर की बात की जाए तो ये बेगूसराय पहले स्थान पर है, बिहार का बेगूसराय। सोचिए बेगूसराय बिहार, ये शहर पहले स्थान पर है, बेगूसराय बिहार का, ठीक है। तो ये पहले स्थान पर बेगूसराय, ठीक है। तो ये हमारा IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी
आपका क्वालिटी रिपोर्ट है। अगला देखेंगे एशिया पावर रिपोर्ट। अगला देखेंगे एशिया पावर रिपोर्ट। एशिया पावर रिपोर्ट, एशिया पावर रिपोर्ट 2024, एशिया पावर रिपोर्ट 2024। ये जो है आपको एशिया में कि कौन सा देश या एशिया के बाहर को भी देश को भी शामिल कर लिया है, कौन सा देश कितना पावरफुल है। ये जारीकर्ता से संस्थान है, जारीकर्ता एक है संस्था है लोवी संस्थान, लोवी। ये संस्थान की विशेषता यह है कि ये संस्थान को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक। लोवी संस्थान ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक है। तो इसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। भारत कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर। शीर्ष देश कौन सा है? तो स्वाभाविक है शीर्ष देश पर कौन रहेगा? अमेरिका, अमेरिका। उसके बाद है चीन और तीसरे स्थान पर भारत। ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया। पहले जापान था तीसरा नंबर पर और भारत ने उसको पछाड़ कर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया एशिया पावर रिपोर्ट में। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा भारत और जापान अब हो गया चौथा स्थान पर। ठीक है, अगला देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ठीक है, जितना हम करवा रहे हैं उतना आप लोग कर लीजिएगा। एक भी सूचकांक आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना ध्यान रखना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, भारत का स्थान 13वां, भारत का स्थान कितना? 13वां, भारत का स्थान 13वां, भारत का स्थान 13वां स्थान। याद रखना भारत का स्थान 13वां स्थान। पाकिस्तान का स्थान देख लीजिए, वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान का स्थान 6ठा स्थान पर पाकिस्तान है, 6ठा स्थान पाकिस्तान। और पहले स्थान पर कौन सा है देश? अफगानिस्तान। पहले स्थान पर अफगानिस्तान, पहले स्थान पर अफगानिस्तान। और भारत का स्थान 13वां, भारत का स्थान कितना? 13वां। एकदम ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। एक और है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ठीक है, भारत का स्थान इसमें है 93। भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान, भारत का स्थान 93वां, 93। भारत का स्थान कितना? 93वां स्थान, भारत का स्थान कितना? और सबसे ज़्यादा यानी शीर्ष स्थान सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला यानी सोमालिया। कौन सा? सोमालिया, सोमालिया। भारत का स्थान 93वां। कितना देश में जारी किया गया था? 180 देशों के बीच जारी किया गया था। ये शीर्ष हो गया। अब सबसे कम, ये भी जान लीजिए, सबसे कम भ्रष्टाचार यानी डेनमार्क, सबसे कम डेनमार्क। ठीक है, इतना हुआ है। हो गया इतना सारा, हमारे पास महत्वपूर्ण सूचकांक इंडेक्स आ चुका है। इसलिए महत्वपूर्ण सूचकांक एक टॉपिक समाप्त। फिर नेक्स्ट क्लास में सेशन में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहें और हमारे रात के सेशन 9:30 बजे लाइव क्यूज में आप लोग जरूर जुटें और लाभ उठाएं। मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूं, बहुत ही फायदा होगा। चुनिंदा प्रश्न का बंडल आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। वैसे प्रश्न जो एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वैसे ही प्रश्न, क्योंकि ये हमारा अनुभव कहता है
और पिछले 10-12 वर्षों से मैं वैसे प्रश्नों का ही समावेश करता हूँ, अध्ययन करके एक पैटर्न को देखते हुए कि कौन सा प्रश्न को पहले किया जाए। ठीक है, और आप लोग रिवीजन करते रहिए और मेरी बातों को ईमानदारी से और जो करना है करते रहें, लेकिन मेरी एक बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दिखावा करना नहीं है, चुपचाप साइलेंट मोड में पढ़ाई करो। जब तुम्हारा रिजल्ट होगा तो बिल्कुल तुम्हारा स्वागत, सारी दुनिया तुम्हारे लिए तैयार रहेगी स्वागत करने के लिए। अभी कुछ नहीं करना है, जिसको जो बोलना है बोलने दो मेरे भाई लोग। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि एक नौकरी, एक जॉब तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारी किस्मत को, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को बदल सकता है। तो ये मेरी बातों को ध्यान रखना और आराम से पढ़ते रहो, साइलेंट मोड में खामोशी से पढ़ते रहो। बिल्कुल सफलता जब होगी तो शोर मचाएगी। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।